क्वेश्चन नंबर 9 है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इसको इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 सॉल्व करूँगा। x+2 अपॉन 5 इक्वल प्लस का 5y और इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसके y के नीचे छुपा हुआ है 1। जब भी दो वैल्यूज अपॉन में हो, बीच में प्लस माइनस का साइन हो, तो हम दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 5 × 5 ही होगा इसका, और इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 1 को जब इससे करवाऊंगा तो x+2 होगा प्लस ऐसे एज इट इज, और 5 को जब y से करवाऊंगा तो 5y और इक्वल टू 6। ठीक है, 5 यहाँ पे डिवाइड में इक्वल टू के बाद जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का 5y इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 5। x+2 फिर प्लस का 5y इक्वल टू 6 5 ज़ा 30। ये प्लस का 2 इक्वल टू के बाद जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये प्लस का 5y इक्वल टू 30 और माइनस का 2। ठीक है, होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 30 में से 2 निकलेंगे तो 28 तो 28। ठीक है, अब मैंने कहा था कि y की वैल्यू अगर निकालनी है ना तो y के साथ कोई भी नंबर और वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक तो x आ रहा है, x यहाँ पे प्लस में इक्वल टू के बाद जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 5y इक्वल टू 28 माइनस x। ठीक है, अभी भी y के साथ 5 है, तो 5 यहाँ पे वेरिएबल के साथ हमेशा मल्टीप्लाई हो रहा होता है, कोई भी नंबर हो। यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल टू के बाद जाएगा तो डिवाइड, और y हो गया आइसोलेट 28 माइनस x। ये मैंने निकाल ली y की वैल्यू। अब मैं x की वैल्यू पुट करूँगा और y की वैल्यू निकाल लूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं x पुट करूँगा, x इक्वल टू -2। -2 क्यों करूँगा? देखो, हमें ऊपर वो नंबर बनाना है जो 5 की टेबल में आता हो। तो -2 अगर रखता हूँ तो माइनस माइनस होगा प्लस, 28 में 2 प्लस करूँगा तो होगा 30। ठीक है, सो y इक्वल टू 28 माइनस और माइनस का 2। अभी एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज ये यहीं पे सॉल्व हो जाता। माइनस माइनस प्लस, 28 में 2 प्लस करूँगा तो 30 और डिनोमिनेटर में 5। ठीक है, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30। सो y का जो आंसर आया वो मेरे पास आया 6। ठीक है, मैंने रखा था -2 और आंसर आया मेरे पास 6। ठीक है, अब मैं बराबर में सॉल्व कर देता हूँ इसको। x इक्वल टू, अब मैं रखूँगा 3। क्यों? देखो, 28 में से अगर 3 माइनस करता हूँ तो मेरे पास 25 आता है। ठीक है, सो y इक्वल टू 28 माइनस का 3, पॉजिटिव 3 रखा है तो यहाँ पे साइन वही माइनस का जो मैंने निकाला था। ठीक है, और 5। 28 में से 3 माइनस करूँगा तो बचेगा 25, और 25 5 के टेबल में आराम से आ जाता है। 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25। सो y मेरे पास जो आंसर आया वो आया है 5। ठीक है, तो 3 रखा था, आंसर आया 5। अब मैं रखूँगा x, अगर मैं 28 में से 8 माइनस कर दूँ तो मेरे पास 20 आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं पॉजिटिव 8 रख रहा हूँ। सो y इक्वल टू 28 माइनस का 8 x की जगह पर और 5। 28 में से 8 गया तो 20 बचा, और डिनोमिनेटर में आ रहा है 5। 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20। सो y इक्वल टू 4। ठीक है, तो 8 रखा था, आंसर आया मेरे पास 4। मैंने कितने आंसर निकाले? 3 निकाल लिए, 1 2 और 3। अब मुझे लास्ट एक और निकालना है। इसमें मैं अगर माइनस का कोई नंबर रख दूँ या पॉजिटिव नंबर रखता हूँ, उसमें देखता हूँ 28 में अगर मैं 7 प्लस करता हूँ तो मेरे पास बनता है 35 सॉरी। तो -7 रखूँगा x की जगह पे। y इक्वल टू 28 माइनस और माइनस का 7। ठीक है, अपॉन में 5। माइनस माइनस प्लस, अच्छा, इसमें बड़े छोटे के नंबर की वो नहीं आती क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जब हम प्लस माइनस करवाते हैं तो फिर बड़े नंबर दिखा जाता है। तो माइनस माइनस प्लस, 28 में अगर मैं 7 प्लस कर देता हूँ तो मेरे पास होगा 35। ठीक है, और 35 जो है वो 5 के टेबल में आता है। 5 × 5 = 5, 5 × 7 = 35। सो y का इसका जो आंसर आया वो आया +7। -7 रखा था, आंसर आया +7। ठीक है, सो यहाँ पर अब मैं टेबल बना दूंगा। जगह यहाँ पर है मेरे पास, यहाँ पे जगह है मौजूद। सो x और y का यहीं पे टेबल बना देता हूँ।
सो पहले वाले का मैंने रखा था -2, आंसर आया 6। पहले वाले का सेकंड पे मैंने 3 रखा, आंसर आया 5। फिर रखा 8, 4 और फिर रखा मैंने -7, तो आंसर भी आया +7। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन तो मैंने सॉल्व कर ली। सेकेंड इक्वेशन है y = 2x - 12। देखो यहाँ पे y की वैल्यू गिवन है, तो मैंने कहा था कि y की जब वैल्यू गिवन हो तो 1 2 3 4 रख देते हैं, अक्सर यही रखते हैं। लेकिन आप अगर इसके अंदर 1 रख देंगे ना, x = 1, तो यहाँ पे 2 1 2 और -12, अगर 2 में से 12 निकालूंगा तो -10 आंसर आएगा। और -10 हमने कहा था कि आंसर जो है वो 9 तक जाना चाहिए, 9 से ऊपर नहीं जाना चाहिए प्लस माइनस का। हमने जितने भी सवाल किए उसके अंदर मैक्सिमम जो है वो 9 तक गया है, इससे ऊपर नहीं गया। तो मैं यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू रख दूंगा अभी 8, फिर मैं इससे बैकवर्ड जाता जाऊँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 8 रखा है। सो y = 2, 8 की जगह छोड़ी -12, 2 8 ज़ा 16, -12 एज इट इज़। 16 में से 12 माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 4, और ये y का मेरा पहला आंसर मैंने निकाल लिया, 8 और 4। ठीक है, उसके बाद x = मैं रखूँगा 7। देखो 8 7 6 ऐसे वैल्यूज़ में रख दूंगा ताकि मेरा आंसर ईजिली मैं निकाल सकूँ। ठीक है, सो x = यहाँ पे मैंने 7 रखा है, सॉरी दोबारा लिख दिया। y = 2, 7 की जगह छोड़ी -12, सो यहाँ पे 7 अगर मैं रखता हूँ तो 2 7 ज़ा 14 और -12, 14 में से 12 माइनस करूँगा आंसर आएगा 2, तो 7 रखा था, आंसर आया 2। x = 6। ठीक है, अब 6 रखूँगा तो y = 2, 6 की जगह छोड़ी -12, यहाँ पे 6 पुट करूँगा, 2 6 ज़ा 12 और -12। सो 6 रखा था तो प्लस माइनस का आपस में कैंसिल हुआ, आंसर आया 0। y का मेरे पास आंसर आया 0, 6 रखा था और 0 आंसर आया। ठीक है, तो 8 रख दिया, 7 रख दिया, 6 रख दिया, अब मैं रख दूंगा आखिर में 5। सो y = 2, 5 की जगह छोड़ी -12, 2 5 ज़ा 10 -12। ठीक है, 10 में से 12 माइनस किया तो आंसर आया -2। मैंने रखा था 5 और आंसर आया -2। ठीक है, तो बड़ा इजीली ये सवाल सॉल्व हो गया। टेबल में ही साइड में बना देता हूँ इसका। पहले मैंने 8 रखा था जिसका आंसर आया था 4, उसके बाद मैंने रखा था 7 जिसका आंसर आया था 2, देन उसके बाद मैंने 6 रखा जिसका आंसर आया 0, उसके बाद मैंने 5 रखा जिसका आंसर आया 2। तो ये मैंने पूरा सॉल्व कर लिया। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका फर्स्ट टेबल देख लेते हैं। -2 का -6, +6, 3 का 5, 8 का 4 और -7 का +7। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला टेबल हम सॉल्व कर देते हैं। तो -2 लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है और +6 से तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, +6 यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ डॉट करूँगा, इसी की लाइन में आ गया। ठीक है, इसके बाद 3 का 5 है तो +3 यहाँ पर और +5 इसी लाइन में ऊपर यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद 8 का 4 तो +8 बिल्कुल यहाँ कोने पर और 4 इसी लाइन में ऊपर यहाँ पर आएगा। ठीक है, और फिर लास्ट के अंदर -7 का +7 तो -7 यहाँ पर है और +7 इसी की लाइन के अंदर ऊपर यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे 4 डॉट मैच कर रहे हैं बिल्कुल, 1 2 3 और 4, तो 4 डॉट मैच कर गए। इट डजंट मैटर कि आपका ये किस तरीके का बनता है, बस आपके एक्सिस लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, और 4 पॉइंट आपके मैच करने चाहिए। चलो, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है और ये मैंने एरो भी बना दिया। इसके बाद सेकंड, बल्कि टेबल तो ब्रैकेट्स नहीं लिखे, ब्रैकेट लिख देते हैं। ब्रैकेट बनाते हैं तो -2, यहाँ पे मैंने -7 था और +7 था। इसकी बात करूँ तो यहाँ पे मैंने 2 रखा था माइनस का और +6 था।
देन उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 और 5 था, 3 और 5, और लास्ट के अंदर 8 और 4। ठीक है, टेबल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। 8 का 4 था, 7 का 2, 6 का 0 और 5 का -2। ठीक है, सो पहला 8 का 4 था तो 8 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और 4 इसी के ऊपर, इसको थोड़ा सा डार्क कर दूंगा इन दोनों को। ठीक है, उसके बाद 7 और 2, तो +7 और +2, तो +7 ये रहा और +2 इसी लाइन में ऊपर ये रहा। ठीक है, उसके बाद 6 और 0, तो 6 मेरे पास ये रहा और 0 यहाँ पर आ जाएगा। मैंने कहा था सेंटर पॉइंट चारों का 0 होता है। ठीक है, 5 और -2, तो 5 पॉजिटिव ये रहा और -2 इसी लाइन में नीचे ये रहा। अब देखो यहाँ पे मेरे ब्रैकेट्स टच कर रहे हैं, मेरे 4 पॉइंट्स मैच हो रहे हैं। बिल्कुल देखो 1 2 3 और 4, मेरे 4 पॉइंट्स मैच कर गए। ठीक है, इसका मतलब टेबल ग्राफ बिल्कुल सही बना है। ठीक है, ये 6 पे भी पॉइंट है। और एक्सेस भी कर गया 8 और 4 पे। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स बनाऊंगा। सो मैंने 7 का 2 आया था, 7 और 2। इसके अलावा मैंने यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर 6 को 0 था तो 6 और 0, और लास्ट पॉइंट के ऊपर मैंने रखा था 5 और -2। सो फाइनली ये भी सॉल्व हो गया और इसका आंसर था 8 और 4। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे 8 और 4, इट्स माय आंसर। ठीक है।